हाँ, सो आई वॉज इन दुबई एंड मेरी फैमिली थी मेरे साथ। तब हम लोग गए हुए थे, तो बहुत फेमस ब्रांच का होटल है वो, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उसका, बट उसके ब्रांचेस हर जगह हैं। तो हम वहाँ स्टे कर रहे थे, और ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम स्टे कर रहे थे, हम बहुत बार स्टे कर चुके हैं वहाँ पे। तो हमने 2 रूम्स लिए थे। तो एक रूम में मेरे फादर एंड माय ब्रदर, एंड वन रूम में मी एंड माय मॉम यूज्ड टू स्लीप इन द नाइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे तो रूम नंबर भी याद है, 303, पता नहीं 313, हाँ 313 रूम नंबर था मेरा, और पापा का 314। ठीक है, तो 313 में मैं थी। तो क्या हुआ कि हम लोग पूरा ट्रैवल करके घूम फिर के रात में आए हैं। फर्स्ट नाइट तो मैं अकेले सोई हूँ उस रूम में, ठीक है, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, टचवुड मुझे कुछ फील नहीं हुआ, अकेले सोई। दूसरे दिन क्या हुआ, हम लोग पूरा ट्रैवल करके आए हैं, एंड मी एंड माई मॉम, तो हम लोग सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं, सोते सोते सारे हमारे 3-4 रूम्स थे, उन सब में फायर अलार्म बज गया। रात के 2-2:30 बज रहे होंगे, एंड अचानक से फायर अलार्म बज रहा है चारों रूम्स में, 4-5 रूम्स में, और सिर्फ उसी फ्लोर पे, नीचे किसी भी फ्लोर पे फायर अलार्म नहीं बज रहा। वो इतनी लाउड बजता है ना कि मतलब जो हार्ट का पेशेंट हो वो तो मर ही जाए। हाँ लिटरली बहुत तेज, मैं भी डर गई, मैं कहा ये क्या हुआ, हम स्मोक तो कोई कर नहीं रहा, और सारे जितने भी रूम वाले बंदे थे वो सब बाहर आ गए कि क्या हो गया, आप किसने स्मोक करी क्या, सब मना करे नहीं, हमारा ही बजा था, हमारा ही बजा। होटल में तो लोग स्मोक करते हैं, फायर अलार्म सिर्फ स्मोक से, इतनी से स्मोक से थोड़ी ना होता, वो तो उसके लिए तो अच्छा खासा चाहिए हाँ होता है। तभी मैं कह रही हूँ ना कि 4-5 रूम्स में फायर अलार्म बज गया, और जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, किसी ने कोई स्मोक नहीं किया हुआ। फिर सब रिसेप्शन में फ़ोन कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, तो रिसेप्शन वाले कह रहे हैं मैम ये तो बहुत स्ट्रेंज है, हमारे साथ तो मतलब हुआ ही नहीं, सिर्फ आप ही के फ्लोर पे और इन्हीं रूम्स में हुआ है, मतलब और किसी भी फ्लोर पे नहीं हुआ था। तो हमने बुलाया फिर ऊपर, फिर हमने कहा कि क्या सीन है, तुम्हारे होटल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या, तो कहते नहीं नहीं सब कुछ नॉर्मल है, वो कभी कभी हो जाता है, ग्लिच हो गया होगा, हम चेक करवाते हैं। तो फिर बंद हो गए, सब सो गए। फर्स्ट सेकेंड नाइट की बात कर रही हूँ। फिर जब हम थर्ड नाइट पे सोए, तो थर्ड नाइट पे अराउंड 2-2:30 बज रहे होंगे, दोबारा से फायर अलार्म्स बजे हैं, और उसी टाइम पे बजे हैं, सारे फायर अलार्म्स बज रहे हैं सिर्फ 4-5 रूम्स के, मतलब मेरे रूम के, मेरे डैड के रूम में नहीं बजा। हाँ मेरे डैड के रूम में फायर अलार्म नहीं बजा, और मेरे रूम में जो आगे रूम में थे 3-4 उसमें फायर अलार्म्स बजे, और हम सब बाहर आए हैं, सारे गेस्ट बाहर आए। मेरी मम्मा तो डर के बाहर ही चली, क्योंकि बहुत लाउड नॉइस होती है जो भी अलार्म होता है। तो शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड, हम लोग सो नहीं पा रहे, हम इतने परेशान हो गए थे, और वो बंद ही नहीं हो रहा है, 10 मिनट हो गए, बजे जा रहा है। तो हम हाउस कीपिंग स्टाफ ऊपर आया, वो खुद हैरान थे कि मैम ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, मतलब जो ये हो रहा है ना, और आप ही के फ्लोर पे हो रहा है और इन्हीं रूम्स में हो रहा है, या तो कुछ दिक्कत है। तो उन्होंने फिर चेक वेक करवाया, फिर उन्होंने बोला कि अब नहीं होगा, ट्रस्ट अस, अब नहीं होगा, ये वो एंड ऑल दैट। तो उसके बाद चलो हमने कहा चलो ठीक है, बंद तो हो गया है, अब सो जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर कितने बज रहे होंगे, सुबह 5 बज रहे होंगे, सनलाइट आ चुकी थी, ठीक है। 5 बजे क्या हुआ कि मेरा भाई आया उठाने, कि सुबह 5-5:30 भाई और पापा आए, मैं नींद में थी। वो कहते कि चलो लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट, सुबह 5-5:30 वो उठ जाते हैं पापा जल्दी। तो मैं नींद में थी, मम्मा सो रही है, मैं कहा यार हम नहीं आ रहे, हम सो रहे हैं, आप जाओ ब्रेकफास्ट करो, हम 7-8 बजे मिलेंगे। तो फिर कहते हैं चलो ठीक है कोई नहीं, हम जाते हैं। मैं आई, मैं लेट गई। तो मम्मा जैसे हम बेड्स है ना, बेड्स के साइड में एक लॉन्ग सा सोफ़ा था, मतलब जैसे सोफ़ा भी ये है ना, इतना ही बड़ा सोफ़ा होगा। तो माई मॉम थॉट एंड माई मॉम सॉ somebody sleeping on the sofa, and that too in वाइट शीट, प्रॉपर वाइट कलर की चादर है, उसमें कोई सो रहा है और कोई खर्राटे ले रहा है, मतलब स्नोरिंग की आवाज़ आ रही है। एंड मम्मा डर गई बहुत ज़्यादा। मम्मा उठी, मम्मा ने कहा पहले ये कौन सो, मम्मा को पहले ये लगा कि पापा आके लेट गए हैं सोफे पे। तो फिर वो प्रॉपर उठी नींद से, और उन्होंने देखा सोफे पे कोई भी नहीं है। एंड फिर ये बात उन्होंने मुझे बाद में बताई है, तो उन्होंने मुझे उठाया फिर कि उठ जा। तो मैं कहा हाँ बताओ। तो मम्मा ने मुझे उस टाइम पे नहीं बोला कि मैंने ऐसा कुछ फील किया है, मम्मा कहती तू सो रही है मतलब उठ। और जैसे ही मैं उठी ना, ये बात मतलब बहुत लोगों को हजम नहीं होती है, मैं जैसे ही उठी हूँ मेरी आंखें खुली है, मेरे सीरी ने बोला है गुड मॉर्निंग। अब आप मुझे ये बताओ, बिना फ़ोन को हाथ लगाए कोई गुड मॉर्निंग कैसे, मतलब एप्पल में मैंने सर्च भी है गूगल पे कि इज़ देयर एनी बज़ कि फ़ोन को बिना हाथ लगाए बंदा गुड मॉर्निंग बोल रहा है या कुछ भी ऐसा,
पता नहीं उसमें मैंने देखी थी चीज़ें, बट मुझे ऐसा फील नहीं हो कि जैसे ही मैं उठी हूँ सीरी ने बहुत प्यारे तरीके से बोला गुड मॉर्निंग, एंड आई थॉट कि शायद जो एंटिटी उस रूम में थी वो फ़ोन के थ्रू मुझसे या किसी हमसे कनेक्ट करना चाह रही थी। उस टाइम पे मैंने उस चीज़ को इतनी हवा नहीं दी। डर तो मैं भी गई थी कि फ़ोन अपने आप कैसे बोला। मेरे साइड में ही था फ़ोन, मतलब बीच में फ़ोन था, इधर मैं सो रही थी, इधर मम्मा सो रही थी, तो फ़ोन अचानक से बोल गया। अब मैंने मम्मा कह रही मैंने मतलब मम्मा घबरा गई थी ऑब्वियसली, मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। मम्मा कहती यार उस रूम में चलते हैं, साइड वाले रूम में। मैं कहा मैं नहीं आ रही, मतलब मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं आ रही, आप जाओ। तो मम्मा कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। मम्मा तो बहुत डर गई थी, वो साइड वाले रूम में चली गई। मैंने फिर उठी, मैंने कर्टन्स हटाए सारे बाहर सनलाइट वगैरह आ रही थी, तो तब रूम थोड़ा नॉर्मल लगने लग गया, क्योंकि 6 बज रहे हैं सुबह के। मैं कहा यार सुबह 6 बजे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मतलब मैं क्योंकि था इतनी ज़्यादा डरपोक नहीं हूँ, मतलब मेरे को है मेरे अंदर कि मैं फेस कर लेती हूँ चीज़ें और मुझे डर नहीं लगता। तो मैंने मजाक में उड़ा दी वो बात। तो उसके बाद मैं गई साइड वाले रूम में, तो पापा कहते ऐसी सी बात हुई है ये वो। मैं कहा अरे यार आप लोग क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। और मैं प्रॉपर उधर रेडी वेडी होके गई हूँ, मेरे को मुझे डर नहीं लग रहा। बट हाँ अंदर से मेरे को भी था कि मेरा फ़ोन, मतलब मेरे दिमाग से वो बात नहीं जा रही कि मेरा फ़ोन अपने आप कैसे बोला, कि आईफोन अपने आप कैसे, मैंने कुछ सेट तो किया नहीं ना, नोट्स लगाए हुए, अपने आप गुड मॉर्निंग बोल दिया। मतलब पूरे दिन वो बात मेरे दिमाग में चली है। और मैंने अपने फ्रेंड्स से भी फ़ोन करके बोला, मैं कहा यार आईफोन अपने आप बोलता है क्या? तो कहते नहीं यार पता नहीं, बट कुछ ग्लिच भी हो सकता है। मैं कहा यार पता नहीं इस चीज़ का, मेरे को ज़्यादा मतलब मैंने हुल नहीं दी उस बात पे। फिर नेक्स्ट नाइट क्या हुआ, माय डैड जब उन्होंने ये चीज़ें सुनी, उन्होंने मुझे सीधा बोला कि अब तू उस रूम में नहीं सोएगी, और तू, मम्मा तो क्योंकि सीधा मना ही कर देते कि अब नहीं आ रही मैं तेरे कमरे में, जो मर्जी हो तू इधर आके सोएगी। तो पापा कहते हैं अब तू उस रूम में नहीं सोएगी, अपना रूम चेंज करा। मेरा रूम भी था 313 313। तो मैं नीचे गई रिसेप्शन में, मैं कहा कैन यू प्लीज़ चेंज माई रूम? तो वो कहते हैं मैम सॉरी आज तो नहीं हो पाएगा। मैं कहा आई कैन नॉट स्लीप इन दैट रूम। तो कहते मैम आई एम सॉरी, बस आज की रात आप काट लो, नेक्स्ट कल से हम आपका रूम चेंज कर देंगे। मैं कहा आज की रात ही तो नहीं काटनी है यार, मुझे नहीं सोना उस रूम में। तो कहते कोई नहीं, फिर आप एक काम करो। फिर हमने कैसे कैसे किया है, फिर अब उन्होंने रूम तो दिया नहीं, तो मैंने अपना ब्लैंकेट और पिलो लिया, चली गई मैं उस रूम में। उस रूम में कोई, मैं सोई नहीं। पर जब मैं जा रही थी ना, मुझे वो रूम पता नहीं अचानक से नेगेटिव लगने लग गया बहुत ज़्यादा। मतलब सुबह से तो नहीं लग रहा था, बट जब वो चीज़ें सुनी और जब चीज़ें मैंने सोची, तो वो रूम ना बहुत नेगेटिव लग रहा था मुझे। और मेरा सारा सामान उस रूम में पड़ा था। मैं कहा कोई नहीं कल तो चेंज कर ही लेंगे, आज मैं उधर सो जाती हूँ। सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग हाउसकीपिंग स्टाफ आया एंड मैंने उससे बात करी। मैंने कहा एक बात बता, इस रूम में कोई मतलब किसी की डेथ वेथ तो नहीं हुई है? तो वो पहले तो ऐसे फेस बनाने लग गया कि नहीं नहीं मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं कहा मतलब कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो, डोंट वरी, मतलब मैं तो ऐसी पूछती हूँ जनरली। तो कहता मैम मुझे ये नहीं पता कि वो इस रूम में ही हुई है, बट हाँ यहाँ पे अभी लास्ट मंथ एक फॉरेन ट्रूप आया था जिसमें बहुत सारे कैथलिक्स थे, मतलब अंग्रेज थे सारे। तो उनमें से एक बंदे को ना हार्ट अटैक आ गया था, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। एंड देन आई वाज लाइक ओके, हो सकता है। फिर कहता बट मुझे ये नहीं कंफर्म है कि वो आपके ही रूम में थे, बट फ्लोर 3rd ही था। मैंने कहा ये बात फिर मैंने रिसेप्शन पे पूछी थी, उन्होंने मुझे बताई क्यों नहीं? तो हाउसकीपिंग था कहता मैम यहाँ पे मतलब ऐसे डिटेल्स देते नहीं हो, तो मैंने आपको बता दिया है, पर अगर आप बात भी करोगे तो मेरा नाम मत लेना कि मैंने आपको बताई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके। तब तो मेरी और ज़्यादा, मैं मतलब और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मैं कहा अब तो ये रूम देंगे मुझे आज, मुझे नहीं पता। और मैं सुबह सुबह गई रूम चेंज कराने के लिए। देन दे वर लाइक कि मैम अभी तो नहीं दे सकते, अभी खाली नहीं है, आप एक काम करो आप घूम के आ जाओ, शाम को आपको पक्का नया रूम दे देंगे। मैंने कहा यार अभी चेंज कर दो ना, मैं नहीं सो पा रही हूँ उस रूम में, आप समझ नहीं रहे हो ये बात। और पता नहीं मुझे दे ही नहीं रहे थे दूसरा रूम, या तो उनके पास होगा नहीं, बट मुझे दे ही नहीं रहे थे। मैं कहा यार मुझे उस रूम में रहना ही नहीं है, मुझे दूसरा रूम दो। तो कहते मैं आप शाम को आ जाओ, आई स्वेयर मैं आपको दूसरा रूम दे दूंगा। मैं कहा ठीक है। फिर हम पूरा दिन तो बाहर ही रहते थे, घूमने फिरने में निकल जाता था, रात में ही आते थे सोने के लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, रात में आ जाते हैं। तो जब रात में आए हम लोग वापस, तो उस रूम में मेरा सारा सामान पड़ा हुआ था। रात में आई, वो रूम मिला ही नहीं। उस रात में भी उसने मेरे को रूम देने से मना कर दिया। एक रूम उसके पास था जो उसने बोला था कि आप आज की रात उस रूम में आपको चाहिए तो आप अपना लगेज रख लो, पर वो रूम था उनके डिस्को के जस्ट ऊपर। तो वो रूम इतना ज़्यादा वो था ना, मतलब कि नीचे म्यूज़िक बज रहा है तो ऊपर चीज़ें हिल रही थी उसके रूम में। हाँ,
तो मैं कहा यार रूम भी तुमने दिया है तो मुझे कैसा दिया है? तो मैम कहते हैं मैम आज अगर आपको सोना है ना तो आपको इसी रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा, अब हम और रूम्स हमारे पास खाली नहीं, हम कल आपको पक्का दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। मैं कहा तुम्हारा 2 दिन से चल रहा है कल। और मैं इतना एडजस्ट करते करते थक गई हूँ। तो देर लाइक मैम नहीं टुमारो, मतलब मैनेजर खुद आया था, उसने कहा टुमारो नो मैटर व्हाट आई विल शिफ्ट यू टू अ रूम एंड आई विल अपग्रेड योर रूम, प्लीज़ आज की रात आप एडजस्ट कर लो। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे उस भूतिया रूम में तो नहीं सोना, ये डिस्को वाले रूम में आज मैं अपना सामान रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर पैकिंग करने लग गई क्योंकि एक रूम इधर था, एक जो दूसरा रूम था वो एकदम कॉर्नर में था, और जो रूम एक को अपग्रेड करे थे मॉर्निंग में वो भी उसी साइड पे था। तो मैं कहा ठीक है मैं अपना सारा लगेज लेती हूँ और मैं उस रूम में चली जाती हूँ। तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, तो मेरा भाई है, ही इज़ छोटा अभी, ही इज़ इन स्कूल, तो वो मेरे रूम में आया और वो आईपैड चलाने लग गया। तो ही इज़ वॉचिंग कार्टून्स ऑन द आईपैड एंड व्हाट हैपेंड कि ही इज़ वॉचिंग, तो मेरा सारा सामान पैक हो गया एंड देन पैक होके ना मैं उसको बोला, मैं कहा तू बेबी तू देख मैं आ रही हूँ अपना सामान रख के, ठीक है, तो लाइट्स ऑन है रूम की, मैं कहा मैं अपना सामान रख के आ रही हूँ तू वॉच कर, मैं आती हूँ। मैं गई सामान रख के, फिर फटाफट मैं आ रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उस कॉर्नर में रूम एक और एक उस कॉर्नर में, थोड़ा टाइम लगता है सामान रखने में। एंड देन मैं रख के फटाफट से भाग के आई हूँ। मैं देखा मेरा भाई बाहर खड़ा हुआ है आईपैड लेके रूम के। मैं कहा क्या हुआ? कहता दी वो ना लाइट अपने आप बंद हो गई, जो एक स्टडी टेबल था उस पर देयर वाज अ लैम्प, प्रॉपर लैम्प था, कहते दोनों लाइट्स अपने आप बंद हो गई। और वो इतना डर गया था ना, मतलब ही इज लाइक कि मैंने कहा तूने बंद किया होगा। मैं कहा मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डरा रहे हो मुझे? कहता नहीं अपने आप बंद हुई है। मैं कहा ओके। फिर मैं गई हूँ हिम्मत करके अंदर, मैं कहा ठीक है चलो। मैंने देखा एक लैम्प तो मैंने ऑन किया, एक का स्विच ऑफ था एंड आई वॉज सो स्केयर्ड लाइक एनीथिंग। मैंने दिखाया नहीं अपने फेस पे, मैं चिल्लाई नहीं, बट मैं कहा शिट दिस रूम हैव समथिंग, इन दिस रूम देयर समथिंग। और उसके बाद लाइट्स ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है। उसके बाद मैंने अपने भाई को पहले उस रूम में शिफ्ट किया जहाँ पे मेरी मम्मा थे। मैं कहा इसको इस रूम में मत भेजना। उसके बाद मैं जब अपना सामान लेके जा रही थी ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो भी उस रूम में एनर्जी है ना, दैट इज़ वेरी नेगेटिव। मतलब वो रूम इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया था ना, और वो लाइट्स बंद होने का इशारा मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ एंग्री है कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हो, या फिर या वॉट एवर इट कैन बी, या तो वो चीज़ आपको पजेस करना चाह रही हो आप नहीं हो। मतलब वो एक तरीके से उसका कुछ इशारा ही था, लाइट्स ऑफ हो जाना अपने आप। तो देयर वॉज समथिंग इन द रूम, बट वो कुछ कर नहीं पाई वो एंटिटी, मेरा या फिर हमारा, क्योंकि चलो ठीक है हम बिलीव भी करते हैं ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा, बट हाँ देयर वॉज समथिंग नेगेटिव कि सीरी का अपने आप गुड मॉर्निंग बोलना, फायर अलार्म बज जाना, लैम्प्स अपने आप बंद हो जाना। सो दैट वॉज वेरी स्कैरी। और उसके बाद जो आफ्टर माई फैमिली वेंट, उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स आए कि उनको भी 3rd फ्लोर ही दिया। मैंने कहा 313 में मत रुकना प्लीज़, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो कहते क्या हुआ? मैंने फिर उनको अपना एक्सपीरियंस बताया। कहता है सच में? मैं कहा हाँ ऑब्वियसली। और फिर मैं रिसेप्शन पे जाके बोली ये बात चेकआउट के टाइम पे, मैं कहा तुम्हारी 313 हॉन्टेड है क्या? कहते वो तो हंस रहे हैं, कहते नहीं मैम कैसी बातें कर रहे हो। मैं कहा हाँ तुम्हें थोड़ी फ़र्क पड़ रहा है, तुम थोड़ी सो रहे हो उस रूम में, जो गेस्ट जा रहे हैं वो सो रहे हैं ना, उनको प्रॉब्लम होती है। कहते मैम हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, आप ही के मुँह से सुन रहे हैं। मैं कहा नहीं, मैं कहा तुम में से एक स्टाफ को ना आज 313 में सुलाना, फिर तुमसे बात करूँगी मैं। मतलब दैट वाज वेरी स्कैरी लिटरली। लेकिन बच गए? हाँ ऑब्वियसली, मतलब कुछ तो था यार उस रूम में, आई स्वेयर। मतलब जो फील करता है ना उसी को पता है कि क्या है। मुझे तो लगा फायर अलार्म बज रहा होगा, तो इन्होंने जाके पूछा होगा कि भाई फायर अलार्म बज रहा है, तो एकदम से बोल दे वो मैम कुछ लोगों ने ज़्यादा खा लिया, उनकी फूक गई, धुआं ऊपर तक जा रहा है इस चक्कर में सारे कांड हो रहे हैं। हाँ लिटरली, और सिर्फ 4-5 रूम में ही फायर अलार्म बजे हैं। एक अंकल तो बुढ़े थे, किसी का बिल ज़्यादा आ गया होगा। हाँ नहीं, एक अंकल तो बेचारे बहुत ओल्ड थे, बहुत ओल्ड। वो तो डर के ऐसे आ गए बाहर, कहते क्या हो गया? मैं कुछ नहीं हुआ। कहते मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। मैं कहा अंकल कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। मतलब यार 4-5 रूम में ही फायर अलार्म बजे हैं वो। तो आप कंफर्म थे कि 313 में ही दिक्कत थी? अब मेरे ही रूम में दिक्कत थी, क्योंकि आप मुझे जो जहाँ चीजें जाते हो दिखी, दिक्कत वहाँ पहुँच जाती है, या आप दिक्कत के मुंह में खुद जाते हो? नहीं मैंने ये चीजें नोटिस करी है ना, मेरे साथ फील हुई है ये चीजें।